हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज अपन पहले बात करते हैं कल की ट्रेड के बारे में, जो अपन ने कल ट्रेड प्लेस की थी। तो अपन ने कल यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस की थी, वो बाय की तरफ प्लेस की थी। अपने बाय इसलिए प्लेस की थी क्योंकि इस रीजन में जिसका कंफर्ट जोन बन रहा था, ग्राफ बार बार यहीं पे स्लॉट हो रहा था। और यहाँ पे स्लॉट होते हुए यहाँ पर वो डाउनफॉल होकर अपसाइड जाने लगा था। मतलब जो बियरिश मार्केट है वो खत्म होकर उसका बुलिश मार्केट आना चालू हो गया था। और बुलिश मार्केट अपन को पता था कि इतने रीजन तक आ जाता है। और इतने रीजन में अपन ने एवरेज निकाला था, जो अपने पास एवरेज आया था कि ग्राफ किस वे में पैटर्न कर रहा है। तो ये बियरिश मार्केट बुलिश मार्केट वहीं तक आएगा, फिर वहां से बियरिश मार्केट चालू होगा। और वही हुआ है। कल की बाई ट्रेड में मैंने 28% का प्रॉफिट लिया था। मैंने 4 घंटे बाद ट्रेड क्लोज कर दी थी। आप चाहे तो टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पर रिजल्ट डाल दिया था इसका। तो आज अपन कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर रहे हैं। आज मैं कुछ अपन कुछ बातें करने वाले हैं। कल मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बहुत छोटा है, क्या लोग छोटे ट्रेडिंग अकाउंट को बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने कहा ट्रेडिंग छोटी चीज़ों या छोटे अकाउंट पर डिपेंड नहीं करती, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुम्हारा अकाउंट कितना बड़ा है या कितना छोटा है। वो हमेशा परसेंटेज पे डिपेंड करती है। या अपन इसमें एक मेथड यूज करते हैं जिसे अपन कहते हैं कंपाउंडिंग। और आप लोग समझते हैं कि जिस तरह से अगर अपने पास $10 का अकाउंट है, अपन ने उसका 10% कमाया, तो अपने पास 11 हो गए। और फिर अगले दिन जो अपन ने ट्रेड प्लेस की है, वो अपन ने $10 में से अगर अपन 10% $1 की ट्रेड प्लेस कर रहे थे, तो अगले दिन अपन के पास $1 एक्स्ट्रा था। उसके अकॉर्डिंग अपन ने $1.1 की ट्रेड प्लेस की है। इसके कारण अपने पास हर टाइम अगर अपन 10-10% का प्रॉफिट ले रहे हैं, जैसे एक दिन अपन को $1 का प्रॉफिट मिल गया, अगले दिन अपन को $1.01 का प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से करने पर जो अपन को अगर अपना अकाउंट डबल्ड हो रहा था 10 दिन के अंदर, वो 8 दिनों में डबल होगा। इसी टाइप से जो अपने पास बड़ा अकाउंट होता है, तो बड़े अकाउंट में भी अपन ये नहीं देखते हैं कि हाँ अपन को क्या, फिर अपन के पास कोई प्रॉफिट बेनिफिशियल नहीं होता है, वो अकाउंट भी अपन हार सकते हैं कि अगर अपन अपने पैटर्न या मैनेजमेंट या डिसिप्लिन में ना रहें। जैसे अपन शुरुआत से अगर 10% की ट्रेड करते आ रहे हैं, तो अपन को 10% ही चलाना है, फिर चाहे जितना ही बड़ा अकाउंट क्यों ना हो। जिस तरह से अपने पास अगर $10 है, तो भी उसका अपन 10% का $1 कमा रहे हैं। और अगर अपने पास $1000 भी है, तो भी अपन उसका 10% ही करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो 10% उतना स्मॉल नहीं रहेगा जितना वो $10 में था। इसी टाइप से अपन को ट्रेडिंग के बारे में ये डिपेंड नहीं करना चाहिए कि अपना अकाउंट छोटा है या बड़ा है, क्योंकि ट्रेडिंग अपने छोटे या बड़े ट्रेडिंग अकाउंट पे डिपेंड नहीं करती, वो अपने परसेंटेज पे डिपेंड करती है कि क्या अपन एक डिसिप्लिन मेंटेनेंस चला पा रहे हैं या नहीं। मेनली लोग जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादातर 5% या 10%, इससे आगे नहीं करते हैं। मेनली ज्यादा से ज्यादा रिस्क लिया जाता है 30%, अपने टोटल का 30% का रिस्क लिया जाता है। और आज हम बात करेंगे थोड़ी सी डिजिटल मार्केट के बारे में। जैसे डिजिटल मार्केट में लोगों को लगता है कि उनके पास 80% कम से कम उनके पास होनी चाहिए, कि 80% तक का एक्यूरेसी होनी चाहिए उनके पास। को उन्हें लगता है कि हाँ, हमारे पास जब 80% एक्यूरेसी होगी, तब हम बाइनरी या डिजिटल में ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। हम इसमें ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30% एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है। अब 30% किस तरह से चाहिए पड़ती है, या 30% की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि ये अपना मार्केट है, अपन ने यहाँ पर $1 प्लेस किया। सॉरी, द ऑप्शन परचेसिंग बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज। ओके, तो अपने ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अपन यहाँ पर अगर एक ट्रेड प्लेस करते हैं, जैसे कि अपन एक ट्रेड प्लेस करके दिखाते हैं। मैं प्रैक्टिस अकाउंट में कर रहा हूँ इस टाइम पर। अपन ने एक ट्रेड प्लेस किया है, अगर ये अपन विन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपन अगले ट्रेड भी $1 की करेंगे। बट अगर अपन एक लूज कर जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अपन को 30% की जरूरत है, 33% की। 33% की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास $10 है, $10 में से आपने $1 की ट्रेड प्लेस की, आप वो हार गए। और नेक्स्ट ट्रेड आपने $3 की प्लेस की और वो आप जीत गए। तो जो आपने $1 लूज किया था, वो भी आपका रिकवर हो जाएगा। और जो अगला, और अगर आप वो $3 भी हार गए,
तो अगली ट्रेड आप $5 की प्लेस करेंगे, और अगर आप $5 जीत गए तो जो आपने $3 और $1 को लॉस किया था वो तो आपके रिकवर होंगे ही, और प्लस प्रॉफिट भी होगा। इस टाइप से $3 में भी आपका $1 रिकवर होगा और प्लस प्रॉफिट भी होगा। मतलब आप 3 ट्रेड में से अगर कोई एक ट्रेड भी जीतते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे हमेशा। इसलिए मार्केट में अपन को सिर्फ और सिर्फ 33% ट्रेड की जरूरत पड़ती है। अपन को ये नहीं चाहिए पड़ता कि हाँ तुम्हारे पास 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए या 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए कि हाँ तुम 10 ट्रेड लगा रहे हो तो तुम्हारे पास 10 में से 8 या 9 सही निकलनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 में से एक ट्रेड सही आनी चाहिए। मतलब टोटल 9 में से 3 ट्रेड अगर तुम्हारी सही आ रही है तुम मार्केट को बहुत अच्छे से जानने लगे और बहुत अच्छे से कंट्रोल करके चला भी सकते हो। ये डिपेंड नहीं करता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर ट्रेडिंग के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर जल्दी से जल्दी डीएम करें। थैंक यू।